हेलो दोस्तों, क्या हाल है आप लोगों के। आई होप आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। मैस्तान ऑफिशियल में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आपका दिन काफी बढ़िया जा रहा होगा। तो आज हम बात करें उत्तराखंड एलटी मैथमेटिक्स के पेपर एनालिसिस के बारे में, जिसमें इससे पहले हमने 2015 के पेपर का एनालिसिस कर लिया है। अगर आपने अभी तक उसको नहीं देखा कि 2015 में किस तरह के क्वेश्चन आए थे और कितने कितने क्वेश्चन आए थे, तो जाके जो है डिस्क्रिप्शन में आप क्लिक कर सकते हैं और उसको देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में हमने उसका लिंक दे दिया है। अब इसके बाद जो है 2018 और 21 के पेपर का हम एनालिसिस करने वाले हैं, जिसमें मैथमेटिक्स का 2018 का पेपर का एनालिसिस हमने कर लिया है। 2018 की जो पेपर था उसमें टोटल जो है वो 70 क्वेश्चन यानी 70 क्वेश्चन आए थे, यानी 30 और 70 का रेशियो में डिवाइडेड था। ये पूरा पेपर था 100 पेपर का, 100 मार्क्स का, सॉरी। तो 100 मार्क्स का टोटल क्वेश्चन था, क्वेश्चन पेपर था ये, जिसमें 30 मार्क्स जो थे वो पेपर 1 के लिए थे और 70 मार्क्स जो थे वो पेपर 2 के लिए थे। जो 30 मार्क्स का था वो सीडीपी आया था, सीडीपी और टीचिंग एप्टीट्यूड आया था ये सब। और जो 70 मार्क्स का था वो आपका पेपर का यानी जो सब्जेक्ट वाला था वो वाला पोर्शन था, जिसमें मैथ्स और फिजिक्स दो चीजें थी आपके पास में। अभी हम कर रहे हैं मैथ्स का एनालिसिस। इसमें टोटल अगर हम बात करें मैथ्स के 46 क्वेश्चन आए थे आउट ऑफ 70, यानी लगभग 65% से ज्यादा क्वेश्चन जो है वो मैथ्स के देखे गए थे 2018 में। तो 2018 के पेपर जो था और 2021 का पेपर जो था उसमें मैथ का पोर्शन जो है वो ज्यादा आया था और फिजिक्स का कम आया था। ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री की बात करें अगर 2018 में, तो उसका सिर्फ एक क्वेश्चन आया था, ट्रिग्नोमेट्री का बस एक क्वेश्चन था। अब हम बात करते हैं स्टैटिस्टिक्स की। तो स्टैटिस्टिक्स से आपके टोटल 3 क्वेश्चन मिले थे आपको, है ना। इसमें अगर हम बात करें, एक क्वेश्चन आया था मीन एंड वेरिएंस है, जिसमें मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी और मेजर ऑफ डिस्पर्जन का कॉन्सेप्ट जो आता है उससे आया था। लेकिन 2 क्वेश्चन जो आए थे वो कोरिलेशन एनालिसिस से आए थे, यानी कोरिलेशन रिग्रेशन एनालिसिस जो होता है, जो स्टैटिस्टिक्स का ही पार्ट है। मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स की इस बार भी यूनिट उसको दी गई है, यानी इस बार के पैटर्न में जो है उसको पूरी एक यूनिट बना के दिया गया है। उसका ही एक पार्ट है और उसका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है कोरिलेशन एंड रिग्रेशन एनालिसिस। ठीक है। इससे जो है वो 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। अगर आपने ये वाला टॉपिक नहीं पढ़ा तो हमने इसको प्लेलिस्ट में डाल रखा है, उसको जरूर पढ़िएगा। ठीक है। तो टोटल मिला के 3 क्वेश्चन इसमें पूछे गए थे। ठीक है। एक तो पूछा गया था आपका मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी और डिस्पर्जन से, दूसरा आपसे पूछा गया था कोरिलेशन एनालिसिस से 2 क्वेश्चन। ठीक है। जिसमें आपको पहला तो बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन पूछा गया था, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन जो होता है उसकी रेंज कहां से कहां तक होती है। बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन था, आर की वैल्यू पूछी गई थी, तो +1 और -1 के बीच में, है ना। अब इसके बाद में प्रोबेबिलिटी की बात करें तो इससे 2 क्वेश्चन आए थे टोटल। 2 क्वेश्चन कौन कौन से, एक आए थे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पे, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी जो पी ए बाई बी की कंडीशन होती है उस पे। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन जो आया था वो आया था डिपेंडेंसी ऑफ इवेंट्स पे, जिसमें इंडिपेंडेंट इवेंट का कॉन्सेप्ट आया था और इसमें टोटल 2 क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे। इसी के साथ साथ हम बात करेंगे ज्योमेट्री की। तो 3D ज्योमेट्री में 3 क्वेश्चन आए थे, वो तीनों अलग अलग जगह से। एक प्लेन ज्योमेट्री से आया था, एक लाइन ज्योमेट्री से आया था और एक कॉन की इक्वेशन से क्वेश्चन आया था। यानी इक्वेशन ऑफ कॉन के ऊपर आपको क्वेश्चन बनाने के लिए दिया गया था। यानी एक 3D फिगर से क्वेश्चन था, एक लाइन ज्योमेट्री से और एक प्लेन ज्योमेट्री से। यानी पेपर जो है पूरा का पूरा हर पार्ट से लेकर बनाया गया था 3D में, है ना। तो आपको एक ही पार्ट से सारे के सारे क्वेश्चन उठा के नहीं दिए गए थे। 2018 का जो पेपर था बहुत अलग अलग तरीके से उन्होंने अलग अलग टाइप के क्वेश्चन और हर तरह के क्वेश्चन उसमें डाले थे। बात करें स्ट्रेट लाइन और कॉनिक सेक्शन, तो इससे बस 2 क्वेश्चन आए थे। ठीक है। जहां की हम देखें 2015 में, तो इसमें बहुत अच्छे खासे क्वेश्चन इसको देखने को मिले थे स्ट्रेट लाइन और कॉनिक सेक्शन से। ग्रुप थ्योरी से 2015 में भी एक क्वेश्चन ही आया था और 2018 में भी सिर्फ एक क्वेश्चन आया था। लेकिन रिंग थ्योरी से 2015 में भी कोई क्वेश्चन नहीं आया, 2018 में भी कोई क्वेश्चन नहीं आया। जो हमने 2015 का एनालिसिस करा था उसमें भी रिंग थ्योरी से क्वेश्चन नहीं था और 2018 में भी रिंग थ्योरी से क्वेश्चन नहीं था। ग्रुप थ्योरी से उसमें भी एक ही क्वेश्चन था, ग्रुप थ्योरी से इसमें भी एक ही क्वेश्चन है। लिमिट कॉन्टिन्यूटी का जो पोर्शन आता है, लिमिट एंड कॉन्टिन्यूटी, उससे टोटल 2 क्वेश्चन लिमिट से पूछे गए थे। ठीक है। कॉन्टिन्यूटी से नहीं पूछे गए थे, 2 क्वेश्चन लिमिट से पूछे गए थे। तो लिमिट जो है वो एक बहुत ही अच्छा चैप्टर माना जाता है। जब भी हम एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो उसको आप जरूर पढ़ के जाइएगा, क्योंकि उससे आपको क्वेश्चन देखने को जरूर मिलते हैं। एल्जेब्रा में क्या क्या क्वेश्चन आए थे, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से आया था, पॉलिनोमियल से आया था, एल्जेब्राइक पॉलिनोमियल जो होती है, और पीएनसी से आया था। वैसे तो बाइनोमियल से भी आया था, उसको हमने मिसलिनियस में डाल दिया है। ठीक है। तो बाइनोमियल से भी इसमें क्वेश्चन आया था। तो एल्जेब्रा में क्वाड्रेटिक इक्वेशन, पॉलिनोमियल और पीएनसी, इन तीनों से क्वेश्चन पूछे गए थे, जिसके टोटल जो है वो 3 क्वेश्चन पूछे गए थे। अब आप बोलेंगे सर ये भी तो अलजेब्रा का ही पार्ट होता है। हाँ, ये अलजेब्रा का ही पार्ट होता है। तो अलजेब्रा में टोटल ये क्वेश्चन दिख रहे हैं आपको, देखने को मिलेंगे। इतने क्वेश्चन जो है वो अलजेब्रा से पूछे गए थे, इसको हटा दो बीच में से। ठीक है। तो इतने क्वेश्चन जो है वो अलजेब्रा से पूछे गए थे। कैलकुलस का पार्ट ये आ जाता है, लिमिट से 2 क्वेश्चन अभी तक आपको देखने को मिलते हैं। इंटीग्रल कैलकुलस में 2 तरह की, इंटीग्रल और डिफरेंशियल कैलकुलस, है ना। तो इंटीग्रल कैलकुलस में ही आपसे जो है
5 क्वेश्चन टोटल पूछे गए थे। 2 क्वेश्चन थे डबल इंटीग्रेशन के, ठीक है, 2 क्वेश्चन थे 12th बेसिस पे, एक क्वेश्चन था इम्प्रॉपर इंटीग्रेशन का, ठीक है। तो इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स के जो क्वेश्चन होते हैं वो एक था। टोटल मिला के 5 क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे, ठीक है, गामा फंक्शन का, ठीक है। उसके बाद डिफरेंशियल कैलकुलस की बात करें तो एक क्वेश्चन बेसिक डेरिवेटिव का आया था। 2 क्वेश्चन जो है पार्शियल डिफरेंशिएशन के आए थे, पार्शियल डिफरेंशिएशन के जो क्वेश्चन होते हैं वो आए थे। उसमें से भी एक जो है वो इनवर्स फंक्शन का पार्शियल डिफरेंशिएशन करना था, तो उस पे आए थे, ठीक है। 2 ग्रेजुएशन लेवल के क्वेश्चन थे, टोटल मिला के 5 क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे। यानी अगर हम बात करें कैलकुलस से अब तक 5, 5, 10 और 12 क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। 12 क्वेश्चन कैलकुलस से पूछे गए थे। न्यूमेरिकल एनालिसिस हर बार की तरह बस एक ही क्वेश्चन इसमें से दिया गया था, ठीक है। तो एक क्वेश्चन पिछली बार मतलब इससे पहला वाला जो पेपर हुआ था 2015 में, उसमें भी एक ही क्वेश्चन पूछा गया था। 2018 में भी एक ही क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। सेट रिलेशन फंक्शन से 2018 में बस एक क्वेश्चन था जो कि इनवर्स इमेज निकालने वाला क्वेश्चन था, ठीक है। और इनवर्स इमेज ऑफ अ फंक्शन निकालने का जो क्वेश्चन था वो ये आपसे पूछा गया था, जो कि एक क्वेश्चन था बस। मैट्रिसेस डिटरमिनेंट से हर बार की तरह 2 से 3 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो इस बार 2018 के पेपर की बात करें 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। एक तो डिटरमिनेंट का क्वेश्चन था उसमें से, और दूसरा था सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। अगर आपको पता हो कंसिस्टेंसी का जो बेसिस पे क्वेश्चन बनते हैं सिस्टम ऑफ इक्वेशन के, वो वाले आपसे पूछे गए थे। तो 2 क्वेश्चन टोटल पूछे गए थे। फिर लीनियर अलजेब्रा से 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। एक तो बेसिस एंड डायमेंशन के ऊपर पूछा गया था और एक पूछा गया था लीनियर कॉम्बिनेशन के ऊपर। तो टोटल मिला के 2 क्वेश्चन ये पूछे गए थे। यानी लीनियर अलजेब्रा से अच्छे क्वेश्चन आ गए थे। तो मैट्रिसेस और डिटरमिनेंट लीनियर अलजेब्रा दोनों के मिला के 4 क्वेश्चन आ गए थे आपके पास में, ठीक है। वेक्टर एनालिसिस की अगर हम बात करें तो इसमें टोटल 3 क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं वेक्टर जो होता है वो 3D के साथ चलता है। तो 3 और 3 टोटल वेक्टर 3D से 6 क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे। यानी अगर आप वेक्टर करते हो 3D करते हो तो 6 क्वेश्चन आपके देखने को आपको मिले थे, ठीक है। 6 क्वेश्चन, हाँ एक मिनट, 6 क्वेश्चन यहाँ पे 6 क्वेश्चन आपको देखने को मिले थे, ठीक है। इसी के साथ अगर आप 2D कर लेते हो तो 2D के साथ में आपको और क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, यानी 8 क्वेश्चन। अब बात करेंगे रियल और कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में। 2 रियल एनालिसिस के क्वेश्चन आए थे और 3 कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के क्वेश्चन आए थे, जिसमें अगर हम बात करें 11th लेवल पे क्वेश्चन थे, ठीक है। 2 क्वेश्चन ऐसे थे जो 11th लेवल पे थे, ठीक है। दो नहीं, एक क्वेश्चन जो था वो 11th लेवल पे था, जिसमें 1 माइनस आइटा की पावर 6n और 1 प्लस आइटा की पावर 6n इसकी वैल्यू निकालनी थी, ठीक है। एक क्वेश्चन जो था वो इसमें आपका कहा गया कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में ही लॉगरिथमिक फंक्शन के ऊपर था, जो एनालिसिस ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन आती है उसके ऊपर था। और एक और जो था वो ग्रेजुएशन के लेवल का क्वेश्चन दिया गया था, जो कि बहुत ही इजी सा क्वेश्चन था, ठीक है। तो कुल मिलाकर टोटल 3 क्वेश्चन थे और बहुत ही इजी से क्वेश्चन थे, मतलब ऐसा कुछ टफ क्वेश्चन नहीं थे इसमें। अब बात करेंगे मिसलिनियस के बाकी क्वेश्चन, जैसे सीक्वेंस का पार्ट हो गया उसको मिसलिनियस में रखा गया है इस बार मैंने, क्योंकि अब वो कोर्स का पार्ट नहीं है, ठीक है। बाइनोमियल, कैटनरी और बाकी जितने भी क्वेश्चन है मिसलिनियस में टोटल 5 क्वेश्चन आए थे आपके। तो टोटल मिला के आपके 46 क्वेश्चन आपको देखने को मिले, जो कि 2018 के पेपर में थे। यानी 65% जो है वो क्या आई थी, मैथ्स आई थी। बाकी जो बची 35% ये फिजिक्स आई थी। तो कहने का मतलब ये है, अगर आप मैथमेटिक्स के पेपर में मैथमेटिक्स पे ज्यादा फोकस करते हैं, और आपने ध्यान दिया होगा 2015 का एनालिसिस भी जो हमने करा उसमें मैथमेटिक्स के बहुत ही इजी टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं और जो टफ टॉपिक है उससे कम क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आप अगर उस पर फोकस कर लेते हो तो आपको ज्यादा बेनिफिट होगा। अगर आप देख पा रहे हो हर बार, अभी तक 2 एनालिसिस हम कर चुके हैं, इसके बाद तीसरा भी एनालिसिस हम करने वाले हैं। हर बार हमारे को कैलकुलस के जो है वो 10 से ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, देखिए। और इसी तरीके से वेक्टर 3D के जो है वो लगभग हमारे को 6 से 8 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। तो अगर आप जो है ये सब चीजें पहले ही करते हो, और ट्रिग्नोमेट्री से वैसे इस बार कम क्वेश्चन आए थे 2018 में, लेकिन बाकी हम करें जैसे स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी, ठीक है, इसके 5 से 7 क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप ये चैप्टर जिसमें कैलकुलस आ गया, वेक्टर 3D आ गया, ठीक है, स्टैटिस्टिक्स प्रोबेबिलिटी आ गया, यानी मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स आ गया, ठीक है, 2D और 3D वेक्टर के साथ में अगर आप करके जाते हो तो आपको काफी सारे क्वेश्चन जो हैं वो देखने को मिल जाएंगे। इसी के साथ में अगर आप कॉम्प्लेक्स एनालिसिस पूरी कर लेते हो, रियल एनालिसिस पूरी कर लेते हो, तो इसमें भी आपको एक कंबाइंड सेट ऑफ क्वेश्चन देखने को मिलता है और बहुत अच्छा मिलता है। साथ ही साथ आप मैट्रिसेस डिटरमिनेंट कर सकते हैं। तो मैट्रिसेस डिटरमिनेंट, अगर मतलब कहने का मेरा यह है कि आपको ऐसा नहीं है कि ग्रेजुएशन के टॉपिक देख के घबराना है।
ग्रेजुएशन के टॉपिक से क्वेश्चन उतने ही आते हैं जितने आपको करने होते हैं, ठीक है, मतलब कम ही क्वेश्चन आते हैं। तो कहने का मतलब ये है 12th के टॉपिक भी अगर आप अच्छे से कर लेते हो तो आपको काफी सारा चीजें आपको देखने को मिल जाएंगी। ग्रेजुएशन के टॉपिक ये नहीं करेंगे छोड़ना है आपको, लेकिन वो भी करने हैं, लेकिन फोकस किस पे ज्यादा करना है, इससे यहाँ पे ये चीजें पता लगती हैं। तो आई होप ये पूरा का पूरा एनालिसिस आपको समझ में आया होगा। इसी तरह का एनालिसिस लेकर हम आने वाले हैं, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ में। और चैनल की वीडियो को जो है ना भैया शेयर कर दीजिए, जितना दूर तक हो सके, जितना दूर तक आपका हाथ जा सकता है शेयर करिए। और अगर आप पहली बार हमारे चैनल से ज्वाइन हुए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।